नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा का असर किसानों के आंदोलन पर दिखाई दे रहा है। लाल किले पर हुई हिंसक घटना से आहत होकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। ऐसे ही तमाम गांव के लोग सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे और किसानों से सड़क खाली करने की मांग करते रहे। धरने पर बैठे किसानों को हटाने की मांग कर रहे कुछ लोगों ने किसानों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर पथराव शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान अलीपुर थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उपद्रवियों ने एसएचओ अलीपुर प्रदीप पालीवाल के हाथ पर तलवार से वार कर दिया। इसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ा। स्थानीय होने का दावा करने वाले करीब 150 से ज्यादा लोगों के एक समूह ने सिंघू बॉर्डर के धरना स्थल पर नारेबाजी और हंगामा करते हुए किसानों से जल्द सिंघू बॉर्डर को खाली कराने की मांग की। ये लोग तिरंगे के अपमान को लेकर अपना गुस्सा जता रहे थे और वहां बैठे लोगों के खिलाफ धरना खत्म करो, लोगों को काम करने दो और रास्ता खाली करो के नारे लगा रहे थे। जनतंत्र टीवी ने ऐसे लोगों से बातचीत भी की। सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। पहुंच चुके हैं और विरोध कर रहे हैं जो किसान यहाँ सिंघू बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको हटवाने के लिए आसपास गांव के लोग कल भी यहाँ आए थे और आज ज्यादा तादाद में यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो किसान हैं पहुंच चुके हैं और विरोध कर रहे हैं। जो किसान यहाँ पर कृषि कानून के विरोध में बैठे हैं उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे कहते हैं क्या कहना है सर, इन लोगों का हटाना है क्या हटाना हम चाहते हैं, इनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। जो इतनी परेशानी हो रही है, 2 सवा 2 महीने से पब्लिक परेशान है, आवाजाही में दिक्कत हो रही है, व्यापार खत्म हो रहे हैं, नौकरियों पे आने जाने में दिक्कत हो रही है। इनको जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए क्योंकि कोई हमारा संविधान कहता ही नहीं है अपनी मांगे पूरी करने के लिए आप इतने लंबे टाइम तक हाईवे को बंद कर दो और जो भारत का सबसे बड़ा ये हाईवे है इसको बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है ना। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द इनको यहाँ से हटाया जाए। भी आप लोग यहाँ पर आए थे, क्या रहा कल? इनको बताने आए थे कि आज यहाँ इनको समझाने आए थे कि आप कृपया करके हमारा रास्ता ये खाली कर दीजिए, हमें यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, अब तक हम इसलिए नहीं आना चाह रहे थे क्योंकि अब तक ये मांगे इनके और सरकार के बीच में थी। अब इन्होंने पूरे देश को शामिल कर दिया जब इन्होंने झंडे का अपमान किया है। तो अब हम इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं, हम इनको हर हाल में यहाँ से हटाना चाहते हैं। इधर आप एक बार देख सकते हैं तख्ती बैनर लेकर, राष्ट्रीय ध्वज लेकर यहाँ हाथ में लेकर आ रहे हैं। ये यहाँ पर तिरंगे के अपमान में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। सर क्या कहना है आप लोगों? आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, हटाने की मांग है या सिर्फ अल्टीमेट देना है? हमें सिंघू बॉर्डर खाली कराना है अपना। हाँ जी, सब परेशान है। कारण क्या है, किसकी समस्या से? सभी पर समस्या है। मंडी में से कोई भी सामान आने जाना है वो भी नहीं आ सकता। बहुत समस्या है। तो आपको बता दें किसानों के इस आंदोलन से करीब 20 से ज्यादा गांव यहाँ के प्रभावित हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इन किसानों को हटाने की लगातार मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस भी आगे मौजूद है, उनको यहाँ से वापस भेजने की बात कर रही है, लेकिन आसपास के गांव के लोगों ने एक पंचायत भी की है, इनसे बात भी की जाएगी और उनको हटवाया जाएगा। यदि आसानी से हटते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन किसानों की माने, इन गाँव के लोगों की माने तो ये लोग कोई विरोध प्रदर्शन भी इनके खिलाफ कर सकते हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। वहीं अब इस आंदोलन के अंदर आम जनता की आवाजाही भी बंद कर दी गई है। आवाजाही बंद करने की वजह से लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को गाजियाबाद से जोड़ने वाले NH-24 शामिल है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी एडवाइजरी के मुताबिक NH-24 गाजीपुर बॉर्डर आने और जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक को DND और आनंद विहार की ओर डाइवर्ट किया गया है। सिंघू, औचंदी, मंगेश, सबोली, TU, मनियारी सीमाएं बंद कर दी गई हैं। लामपुर, साफियाबाद, सिंघू स्कूल और पल्ला टोल टैक्स की सीमाएं लोगों के लिए खुली रहेंगी। वहीं DSI DC नरेला के पास NH-44 से रूट डाइवर्ट ट्रैफिक किया गया है। लोगों को हरियाणा से दिल्ली तक पहुंचने के लिए करीब 5 से 6 किलोमीटर लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। बता दें कि दिल्ली से कुंडली इंडस्ट्रीज एरिया में हजारों की तादाद में लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं और सुबह शाम उनका इसी सड़क से आना जाना होता है। तो इन लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत है और रास्ता बंद कर रखा है, ऑटो वोटो चल नहीं रहे हैं। ऑटो वाले ने पीछे छोड़ दिया हमें, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। बच्चे को काफ़ी दिक्कत हो रही है, बैग और प्लस ऊपर से बैग भी है हमारे पास, ये दिक्कत है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस ये दिक्कत है कि समस्या हट जाइए। आना जाना जो बेचारा मजदूर वर्ग है वो तो पैदल आता है बेचारा, इतनी दूर से नरेले से, या कुंडली वाले जो हैं इतनी दूर आते हैं, 8-10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं या साइकिल से आ रहे हैं। जिनके पास साइकिल भी नहीं हो बेटा पैदल आ रहे हैं। उनका 2 घंटे तो इसी चीज़ में बर्बाद हो रहे हैं, घंटा आने घंटा जाने का, अपने समय पर काम नहीं कर पा रहे हैं। और सभी फैक्ट्री मजदूर तो इतने परेशान है, साथ में गाँव वाले सब परेशान है, उनके रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। 1 दिन 2 दिन चल जाए, 2-2 3-3 महीने हो गए, ऐसे तो आदमी
अपना सारा आर्थिक और शारीरिक नुकसान हो रहा है सभी आदमी का। पुलिस वालों ने तो बिल्कुल अब बैरिकेडिंग कर दी है, वो किसी तो बिल्कुल नहीं जाने दे रहे। पहले तो आदमी चले जा रहे, वो भी बंद कर दिया है, तो इससे भारी समस्या और हो रही है। मजदूर वर्ग को वो तो इधर उधर से जाने से बड़े परेशान है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार में सत्येंद्र जैन और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव चड्ढा भी सिंगू बॉर्डर पहुंचे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इस दौरान नेताओं की पुलिस से बहस हो गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश के बाद सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा किसानों के लिए पानी का टैंकर लेकर पहुंचे थे। इस दौरान राघव चड्ढा ने कहा, देश का किसान आतंकवादी नहीं है, वो अन्नदाता है और भाजपा सरकार उस अन्नदाता तक पानी, लंगर और शौचालय की सुविधा हमें नहीं पहुंचाने दे रही है। ड्राइवर को बोलो टैंकर चेक करा के देंगे तो अनिल जैन जी गए जी सर। अनिल जी निकालो। देश का किसान आतंकवादी नहीं है, देश का किसान हमारा अन्नदाता है। देश का किसान जो अन्न उगाता है वही हम लोग खाते हैं। प्रधानमंत्री भी वही खाते हैं, संतरी भी वही खाता है, सड़क पे सो रहा गरीब आदमी भी वही खाता है। और आज उस अन्नदाता तक बुनियादी सुविधाएं, पानी की, लंगर की, शौचालय की बुनियादी सुविधाएं भाजपा की सरकार नहीं पहुंचाने दे रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आदेश पर हमारी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन जी, मैं खुद, हमारे सभी विधायक साथी यहाँ पहुंचे हैं यहाँ पर पानी मुहैया कराने के लिए। और हम दिल्ली पुलिस को ये कहते हैं कि अगर भाजपा की सरकार ने आपको आदेश दिया है कि किसान को पानी नहीं मिलना चाहिए तो लिखित में दिखाओ कहाँ आदेश दिया है। आप ऐसे रोक नहीं सकते। आज देश के किसान तक हम लोग पानी पहुंचाएंगे, शौचालय की सुविधा उसे देंगे और देश के किसान को गद्दार की तरह, देश के किसान को आतंकवादी की तरह ट्रीट करना भाजपा की सरकार बंद करे। तो वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के किसान नेता श्रवण सिंह पंढेर का कहना है कि ये गांव के लोग नहीं, बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी ही किसानों को हटाने की जुगत में लगी है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सिंगू बॉर्डर पर फोर्स बढ़ा दी गई है और तैनाती चारों तरफ कर दी गई है। वहीं अब जो लोग हैं उनको पैदल काफ़ी चलना पड़ रहा है, उसकी वजह से काफ़ी परेशान हो रहे हैं। सर, यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग थे, कल विरोध कर रहे थे और वो आज भी कुछ एक मनसा एक मीटिंग ऐसी कर रहे हैं कि जिससे आप लोगों को बात की जाए और आप लोगों को यहाँ से हटाया जाए। क्या कहना है सर इन लोगों के बारे में? देखिए, ये सरकार के ही आदमी हैं, आम लोग हमारे साथ हैं, हमारे हक में खड़े हैं, तो हमारे साथ हैं। तो कल भी ऐसी घटनाएं 2 बार करने की कोशिश की, आज सुबह घटना को अंजाम देने की कोशिश की। तो सरकार हमारे और आम लोगों के बीच जो ये मीडिया के थ्रू फूट डाल के भी उसको कार्यक्रम करके फिर मीडिया के ऊपर से उछाल के, कल भी गाजीपुर बॉर्डर पर वो नाकामयाब रही है और यहाँ भी नाकामयाब रहेगी। हम सरकार की इस तरह की नीति को सफल नहीं होने देंगे। सर, जैसे बुराड़ी ग्राउंड है, वहाँ से जो किसान थे वो खाली करा दिया गया। बुराड़ी ग्राउंड में कोई किसान नहीं है, तो यहाँ से भी लग रहा है कुछ सर ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं, धरना जहाँ है वहीं पे चलेगा। धरना लगाना हमारा आने का स्वाद। आज सरकार मांगे मान ले, खाली करा ले, हमने यहाँ बैठ के क्या करना, तो इसलिए चलेगा। हमारी लाशों के ऊपर गुजर के ये धरना खत्म होगा, ऐसे नहीं होगा। गुरु तेग बहादुर में दिल्ली सरकार का लंगर चल रहा था, वो बंद कर दिया है, पानी आना बंद कर दिया है, बिजली काट दी है। क्या कहना है सर, कैसे करेंगे अब आप? ये तो गैर मानवीय है ना। देखिए, हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, बोल सकते हैं, खाना खाना, पानी, ये तो हमारे मूल्य अधिकार है ना। जो सरकार इस तरह के लोगों के मूलभूत अधिकारों पर डाका डालती है, तो वो रहने का, उनको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट सवाल है सर, एक किसान है, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको मिलवाया, उनको पुलिस के साथ से बर्बरता की गई, उनका आरोप है। क्या कहना है सर उस पर? कहाँ, क्या लग रहा है किसान सुरक्षित नहीं है बाहर? हाँ, बिल्कुल बाहर। उनके साथ हमारा भी आदमी था, प्रधान जी गए थे, उनको तो सीपी से बात करके छुड़ा के लाए थे। जिस तरह से उनको बर्बरतापूर्ण उस पर टॉर्चर किया गया है, बहुत सारे निशान है उसके ऊपर, तशद्दुद जो ढाला गया, और फिर उसे ये कहा गया कि आप क्यों धरने में आए हैं, क्यों जाए हैं, आप गाँव भाग जाइए। तो मतलब सरकार का चेहरा तो नंगा हो गया है। फिर वो आम आदमी का जो अधिकार है लोकतंत्र में अपनी आवाज़, उसकी आवाज़ बंद करने के और चली पड़ी है। इस किसान को कौन से थाने में कहाँ लेके गए थे सर, कहाँ से छुड़ा के लाए? हाँ, थाने का तो मुझे नहीं, नरेला से मुझे लगता है यहाँ चौक से पकड़ा था, तो वो नरेला ही थाना था मैं बोल रहे हैं। तो वहाँ से पकड़ के उनके ऊपर, उनके साथ एक आदमी और था जो आपकी पिक्चर के सामने नहीं है, उनका बताना है सर। बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ पर जो किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अब उनके लिए
ये धरना एक बहुत ही ज़्यादा एक भारी हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लगातार पुलिस की जो चौकसी है वो बढ़ाई जा रही है। और वहीं बात की जाए, जो आम किसान थे, पहले यहाँ से कहीं भी घूम रहे थे, सड़क के ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब उनका घूमना भी दुर्भर हो गया है। आरोप ये भी है कि दिल्ली पुलिस ने इनके एक किसान को पकड़कर जबरन उनके साथ मारपीट की और उसको जबरन यहाँ से वापस घर जाने के लिए कहा गया। फिलहाल बुराड़ी ग्राउंड खाली हो चुका है, सिंगू बॉर्डर पुलिस की तैनाती हो चुकी है, आम लोगों का आना जाना यहाँ बंद हो चुका है। ऐसे में किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। वहीं जो गाँव के लोग हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन लोगों को ये शरारती तत्व बता रहे हैं। तो गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन को आम आदमी पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। गुरुवार की रात गाजीपुर बॉर्डर के धरना स्थल पर पानी और बिजली काट दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर पर पानी और बिजली की व्यवस्था की। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सुबह गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने धरना स्थल पर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस वक्त मैं खड़ा हूं गाजीपुर बॉर्डर पे और हमारे साथ हैं मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और लगातार समर्थन के लिए आए हैं। सर, आप यहाँ पे आए हैं, किसान संगठन को समर्थन देने आए हैं? नहीं, समर्थन तो है ही, साथ साथ में हमारा ये भी है कि जो दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ फैसिलिटी दी गई है, बिजली की, पानी की व्यवस्था की गई है, टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, उसको मैं निरीक्षण करने आया था कि सब सुचारू चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है सर, ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी की घटना के बाद ये आंदोलन जो बहुत चरम पे था वो बहुत कम हुआ। यहाँ पे भी हम लोग भी देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए थे, समर्थक थे उनके, वो चले गए हैं। देखिए, 26 जनवरी से पहले भी और बाद में भी जो किसान की मांग है वो बहुत जायज़ है। नहीं, ये भी कहना है बीजेपी का कि सर केजरीवाल जी सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले सदन में कानून पास करने वाले वही थे, फाड़ने वाले वही थे, तो उनका कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड रहता पूरे मामले में। भारतीय जनता पार्टी इसको वापस ले ले, हम डबल स्टैंडर्ड रखें, ट्रिपल स्टैंडर्ड रखें, हम विरोध करें ना करें, भारतीय जनता पार्टी इन किसानों की बात क्यों नहीं सुन रही है, वो उस बात का जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बहादुर कौम, सरदार जिनको देश कट्टर देशभक्ति के लिए जाना जा रहा है, उसको गद्दार कह रही है भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता। क्यों गद्दार कह रहे हो भाई? ये सरदार अब गद्दार हो गए, ये किसान गद्दार हो गए। अब जब इनसे वोट मांगने जाते हो तो ये देश के लोग होते हैं और अब गद्दार हो गए किसान। इस देश का किसान को गद्दार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, 26 जनवरी की घटना को आप जस्टिफाई करते हैं सर? नहीं, वायलेंस को मैं जस्टिफाई नहीं करता हूँ, वायलेंस को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन वायलेंस में जो लोग शामिल हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कितने नजदीकी हैं ये भी आप लोग दिखा रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है कि बहुत बड़ी संख्या में लोकल लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे भी, कि स्थानीय लोग आ रहे हैं, सिंगू बॉर्डर भी पहुंचे थे। उनका कहना है कि अब लोकल लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है और हम अब बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। ये स्थानीय लोग तो मैंने कहीं नहीं सुना, मैंने तो ये देखा कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ गुंडे टाइप के लोग आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गुंडे भेज रही है और उनको किसानों को दुखी कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।